न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सुरेश चंद्र जी से, जिन्हें आप लोग संपादक जी के नाम से भी जानते होंगे। इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को भी दिया और साथ ही समाज सेवा को भी। इनसे हमें सीखने को मिलता है कैसे आज के समय में भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को लेकर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। बहुत ही सादा जीवन, लेकिन विचार सबका भला करने के, सबको जीवन में आगे बढ़ने के, सबको अपलिफ्ट करने के लिए। आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे क्या विचार हैं इनके बारे में, आने वाले जो इलेक्शन हैं उनके बारे में ये क्या सोचते हैं और किस तरह ये अपने पद को देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे थोड़ा पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह का आपका जीवन रहा और अब आप जो प्रधानी पद के लिए उम्मीदवारी आपने अपनी दी है, उस तक का आपका सफ़र कैसा रहा? कैसे आपको लगा कि अब प्रधानी पद के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, मेरा परिवार इस कॉलेज से शुरू से ही जुड़ा रहा है। 1945 में स्थापना के समय से ही मेरे बाबा जी आदरणीय मुकुटलाल संपादक जी इस कॉलेज से 1967 तक लगातार जुड़े रहे। उसके बाद में मेरे पिता मधुसूदन दयाल संपादक इस कॉलेज से जुड़े और 1980 से 1984 तक सेक्रेटरी रहे। 1987 से 2010 तक मैं विभिन्न कमेटियों में, जिसमें 27 वाली, 5 वाली, 8 वाली कमेटियों में रहा और 2010 में मैं पहली बार एसएसवी इंटर कॉलेज का मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद उसके कुछ समय बाद दो बार निर्वाचित मंत्री भी रहा और अब मैं प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ सरस्वती ग्रुप से। सर, जैसे आपने बताया प्रधान पद के लिए इस बार अपनी उम्मीदवारी आपने दिखाई है, दावेदारी आप दिखा रहे हैं। हम ये समझना चाहेंगे कि आप एक लीडर को किस तरह देखते हैं जो प्रधान पद है, अगर ये आप हासिल करते हैं, जो कि आप करेंगे, शुभकामनाएं हमारी टीम की, तो किस तरह से आप इस पद को देखते हैं? देखिए जी, मेरा अपना मानना ये है, प्रधान किसी भी संस्था का सर्वोच्च पद होता है, प्रधान पद, और उस पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति जानकार हो, उस संस्था के बारे में तजुर्बा रखता हो। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं 1987 से और 2000 अब तक इसमें कार्यरत रहा। उसके साथ प्रशासनिक अनुभव रहे। उस प्रशासनिक अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए मैं प्रधान पद की गरिमा रखने में सक्षम होऊंगा और सब लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। प्रधान पद जब आप जीत लेंगे, हासिल कर लेंगे, तो वो कौन से काम रहेंगे 3 जो आप सबसे पहले करेंगे? देखिए जी, सबसे पहला मेरी कमेटी का हमारा प्रयास होगा कि हम जो 1800-1900 मेंबर एक ज़माने में हुआ करते थे और अब मात्र करीब 950 रह गए हैं, उनमें वृद्धि करना, यानी नए मेंबर्स इस शिक्षा प्रचार समिति के यानी कॉलेज के बनाना। पहला कार्य तो हमारा सबसे पहला ये होगा, हम बिना किसी भेदभाव के, बिना उसमें संकट में, किसी भी उलझन में पड़े हुए अपने कमेटियों के सहयोग से नई मेंबरशिप बनाएंगे। दूसरा हमारा प्रयास होगा कि शिक्षा, जिस कार्य के लिए ये विद्यालय हमारे चल रहे हैं, एसएसवी इंटर कॉलेज, एसएसवी डिग्री कॉलेज, इनमें शिक्षा पूरी तरह से कुशलतापूर्वक बच्चों को मिले और जिस कार्य के लिए विद्यालय बने हैं उसमें उनके लिए ये शिक्षा बच्चों को पूरी तरह से आसानी से उपलब्ध हो और पूरी तरह से उपलब्ध हो, उसके लिए हम शिक्षकों वगैरह का पूरा इंतजाम करेंगे। तीसरा प्रयास हमारा होगा कि कॉलेज में अनुशासन बनाए रखें, टीचर्स अपना क्लासें लें, कोई ऐसा टीचर ना रहे जो क्लास ना ले। सर, अभी आप ऐसी कौन सी समस्याएं जिन्हें आप देख रहे हैं कि कॉलेज में अभी हैं पर उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, और अब जो हमारे विद्यार्थी हैं, परिसर है, वो आपसे उम्मीद कर सकता है कि ये समस्या का हल आप उन्हें प्रदान करेंगे? देखिए जी, हमारे ख़ास तौर से डिग्री कॉलेजों में हमारी केमिस्ट्री की लैब टूटी हुई है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल काफ़ी समय से नहीं हो रहे हैं, उनको हम सुचारू रूप से चलाएँगे और उस बिल्डिंग का निर्माण पूरी तरह से करेंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस में लाखों रुपए खर्च करके बीएड कॉलेज खोला गया था। वो बीएड सेल्फ फाइनेंस में चल रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत ख़राब है। उसकी वजह से 100 सीटें हमें सुरक्षित मिली हुई हैं शासन की तरफ से, लेकिन कुल उसमें 18 एडमिशन है। उसको सुचारू रूप से चलाने का हमारा पूरा प्रयास होगा।
ऐसा क्या है जो हमारे जो वोटर्स हैं वो आपकी टीम को वोट दें? आप ऐसा क्या उन्हें ख़ास ऑफ़र कर रहे हैं? देखिए जी, इस बार बिहार वोटर्स में बदलाव की है। वोटर्स बदलाव चाहता है। एक परिवार का जो कई दशकों से कब्जा है उसे हटाना चाहता है। उसके अलावा हमें वोट क्यों दें, इस प्रश्न का जवाब मेरा एक ही है कि वो मेरी सादगी देखते हैं, मेरी कर्मठता देखते हैं और मेरी लगन देखते हैं, जिसकी वजह से मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। मेरे ग्रुप को, सरस्वती ग्रुप को जनता का प्यार मिल रहा है। आपकी टीम में कौन-कौन है? हम थोड़ा उनके बारे में भी जानना चाहेंगे और उनका रोल क्या-क्या है? ये हमारे दर्शकों को आप बताएँ। देखिए जी, मेरी टीम में उपाध्यक्ष पद पर अरुण चीनी वाले हैं, मंत्री पद पर लवलीन गुप्ता हैं, उप मंत्री पद पर विशाल आनंद माया वाले हैं, मैनेजर प्रबंधक के पद पर सुधीर कुमार अग्रवाल चोटी हैं, उप प्रबंधक के पद पर ललित अग्रवाल प्रकाशक हैं, कोषाध्यक्ष के पद पर दिगंबर जैन वाले सुशील जैन दिगंबर वस्त्रालय वाले हैं और ऑडिटर पद पर अनिल आलू वाले हैं। जी, आपकी सोच के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि शिक्षा का असली उद्देश्य आपके अनुसार क्या है? देखिए जी, शिक्षा का उद्देश्य है, मैं ये मानता हूँ कि जो विद्यालय अब केवल रजिस्ट्रेशन कराकर परीक्षा देने के केंद्र बन गए हैं, वो ना हो। रजिस्ट्रेशन कराकर मतलब एडमिशन होने के बाद में परीक्षा होती है, क्लास चलती नहीं है, उन क्लासों को चलाने का प्रयास हो और उससे जो शिक्षा मिलती है उससे बच्चों को नौकरी वगैरह आसानी से मिलने की सहूलियत हो। बिल्कुल। एक वर्ड में हम जानना चाहेंगे कि आप अपने विज़न को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमारी जो जनता है, जो आपके वोटर्स हैं, आपसे हम आपका विज़न जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका विज़न क्या है? देखिए सिंह साहब, मैं कॉलेज में कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं कॉलेज की सेवा करना चाहता हूँ, मेरी पूरी टीम कॉलेज की सेवा करना चाहती है और इसी मार्ग पर हम चलकर बाबू लक्ष्मीनारायण जी ने जो मार्ग दिखाया था कि अभी गरीब वंचित तबके को शिक्षा मिले, उसको सामान्य से बढ़िया शिक्षा मिले, और ये हमारा विजन है। आपसे थोड़ा अपोनेंट के बारे में भी जानना चाहेंगे, आपके जो प्रधानी पद की उम्मीदवारी में आपके सामने खड़े हुए हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, मेरे सामने जो लड़ रहे हैं उनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्रधान पद पर तजुर्बेकार व्यक्ति को होना चाहिए, जिसको जो नीचे से गया हुआ हो, लगातार नीचे से गया हुआ हो और सब दोनों कॉलेजों के बारे में, दोनों कॉलेज की कमेटियों के बारे में, शिक्षा प्रचार समिति की कमेटियों के बारे में जानकारी रखता हो। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो मेरे सामने खड़े हुए हैं वो नए हैं और पहली बार सीधे ही प्रधान पद पर आए हैं। मैं दूसरी चीज़ उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात ये और कहना चाहूँगा कि मैं सड़क से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे 24 घंटे कोई भी कॉलेज से संबंधित समस्या के मामले में कोई भी सदस्य कभी भी मुझे बुला सकता है, उठा सकता है और अपना कार्य या अपनी परेशानी बता सकता है। मैं नहीं समझता कि वो ये चीज़ कर पाएंगे। मिलवाया हमने आपको संपादक जी से, जिन्होंने अपने शब्दों से हमें सिखाया कि किस तरह आज के टाइम में रहकर भी गांधी जी की तरह राजनीति की जा सकती है। बहुत ही सादा जीवन उन्होंने बताया कि किस तरह वो सड़क से जुड़े इंसान हैं और वो अपना जीवन सेवा के लिए देना चाहते हैं, ना कि राजनीति के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो अपना फ़ायदा नहीं बल्कि औरों का फ़ायदा देखते हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे संपादक जी। शुक्रिया।